अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुहाना की दुनिया। तो आप सबको बहुत बहुत चांद मुबारक हो। तो हमने बोला चांद रात की जो रौनकें लगी हुई हैं रमज़ान ख़त्म होने का, एक दुख भी है कि रमज़ान जा रहे हैं, लेकिन एक खुशी भी है कि ईद आ रही है। अल्लाह ताला की तरफ से ईद एक तोहफ़ा है और इसे ज़रूर मनाना चाहिए। तो हर जगह स्टॉल्स लगे हुए हैं, लोग अपनी खुशी का इज़हार कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कि शॉल्स इतनी प्यारी प्यारी आई हुई हैं, मल्टी कलर्स में आई हुई हैं। साथ नेल्स मिल रहे हैं, जिनके नेल्स नहीं है वो आर्टिफिशियल नेल्स लगा सकते हैं। साथ नेकलेस हैं जो कि बड़े खूबसूरत से हैं। आप देख चूड़ियाँ खरीद रहे हैं, बहुत सारा सामान है। तो यहाँ इतनी खूबसूरत खूबसूरत चूड़ियाँ थी, साथ ही साथ और भी आइटम है, ज्वेलरी है, सब कुछ है। तो जो चूड़ियाँ चाहिए थी वो हमने लिया। साथ ही साथ फिर हमने थोड़ा खाने के लिए बैठ गए। मतलब चांद रात में तो ये होता है बस घूमना है, सामान लेना है, जो चीज़ पसंद आ जाए ज्वेलरी वो ले लेनी है। और अगर नहीं भी लेनी होती तो फिर भी इंसान को शौक़ होता है कि हम जाएं और देखें कि आखिर मिल क्या रहा है, ऐसा क्या है कि लोग जमा हुए हैं और हम भी चलते हैं देखते हैं। तो साथ ही साथ हम यहाँ पे चना चाट एंजॉय कर रहे हैं। तो शॉपिंग करते करते भूख भी लग जाती है। वैसे तो शॉपिंग नहीं कर रहे थे, छोटी मोटी चीज़ें ले रहे थे। लिम्का ले लिया था फिर उसके बाद, और कोल्ड कॉफ़ी मंगवा ली थी हमने और साथ ही हम इसमें चाउमीन भी इंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद हम सफ़ा मॉल जाएंगे और वहाँ की आपको रौनकें दिखाएंगे। तो आप सफ़ा मॉल में देखेंगे कितनी ज़्यादा रमज़ान की खुशी में उन्होंने लाइट्स लगाई हुई हैं। मतलब अल्लाह ताला की तरफ से है कि रमज़ान में लाइट्स लगाई हुई हैं। किसी को ये नहीं हो रहा कि बिल आएगा, ये आएगा, क्योंकि एक खुशी है कि ये एक बहुत हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। और इसका लोग कहते हैं कि ईद नहीं मनानी, हाँ बस हम मैच्योर हो चुके हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि ईद को ज़रूर सेलिब्रेट। और जो रमज़ान में रोज़े रखते हैं उसकी खुशी में हमें अल्लाह ईद देता है। और अल्लाह ने अगर आपको ईद नसीब की है तो ये हमारे लिए एक खुशी का बहुत बड़ा लम्हा है। और मॉल्स में यहाँ काफ़ी झूले वगैरह लगे हुए थे, तो बच्चे अपने झूले एंजॉय कर रहे हैं। साथ ही साथ अंदर भी स्टॉल्स लगाए हुए हैं, शॉप्स इन्होंने ओपन कर ली हैं रमज़ान की चांद रात की खुशी में। कपड़ों की वैरायटी भी अच्छी आई हुई थी। साथ ही साथ यहाँ पे शूज़ भी अच्छे आए हुए हैं, तो मैं आपको शूज़ भी दिखा देती हूँ। शूज़ की वैरायटी भी अच्छी आई हुई थी। तो मैंने सोचा कि जितना मैं आपको चांद रात की चीज़ें दिखा पाऊँगी दिखा दूँगी। स्पेशली गर्ल्स को बहुत इंटरेस्ट होता है कि वो ऐसे व्लॉग्स देखें, तो मैंने स्पेशली व्लॉग गर्ल्स के लिए बनाया है। और साथ ही साथ शूज़ देखने के बाद हम आगे देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ग्लासेस भी उन्होंने रखे हुए हैं बच्चों के, छोटे बच्चों के। तो कि हमेशा हमारी जब हम छोटे हुआ करते थे तो पापा ड्रेस के साथ ना हमें मैचिंग का ग्लासेस दिलाते थे, और उसकी जो खुशी होती थी वो अब जो अब के हम जितने भी ड्रेसेस ले लें वो खुशी नहीं होगी जो पुराने टाइम की खुशी थी। और यहाँ पे भी एक अच्छी ज्वेलरी आई हुई है सफ़ा मॉल में अंदर के साइड। और यहाँ रिंग्स भी काफ़ी अच्छी थी और इनकी वैरायटी भी सही थी। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं थी, ना बहुत बुरी थी, तो नॉर्मल थी। तो यहाँ से मैं रिंग्स वगैरह देख रही थी, तो मुझे एक रिंग अच्छी लगी थी, तो मैंने यहाँ से एक रिंग ली थी। और उसके बाद हम लिफ्ट में गए क्योंकि हमें थोड़ा सा ग्रोसरी आइटम लेना था। वैसे ही तो सब कुछ इम्तियाज़ से ले लिया था, लेकिन एक दो चीज़ें रह गई थी। जैसे कि होता है ना ईद में बारबेक्यू, तो उसके लिए केचप लेनी थी, तो वो लिए हमने। और उसके बाद हम मसाले लेंगे। यहाँ पे हम मसालों के डिब्बे लेने आ गए ईद के लिए जी। तो हम इस दफ़ा हम लोग सोच रहे कि हम नेशनल लें, क्योंकि शान से हम बहुत थक गए। तो हम जल्दी से यहाँ से नेशनल के मसाले लेते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं निहारी का, मुझे बहुत पसंद है इस वजह से। और आपको मैं एक अच्छी बात बताती हूँ, हमारा नेशनल फूड निहारी है, डेली निहारी। ये आप लोग नेशनल सालन चाहिए। हमारा नेशनल सालन निहारी है। हाँ। मैंने तो सुना था कि आलू गोश्त। नहीं, निहारी। आलू गोश्त देखो उर्दू स्पीकिंग लोगों का कह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में हम अपनी नेशनल डिश बात करेंगे तो निहारी है। निहारी कहलाएगी, ठीक है। तो जल्दी से बिरयानी के डिब्बे नेशनल के लो, बाकी जो कबाबों के आपको मतलब हर सिटी में मिलेगी। हाँ, तो बस जल्दी जल्दी लेते जाओ। और फिर हमने मैं कैन बाज़ार गई हूँ, तो मैंने देखा है कि यहाँ पे आला नस्ल की मेहंदियाँ इन्होंने रखी हुई हैं। और अंकल बता रहे थे कि आप मेहंदी ज़रूर लें, यहाँ का रंग बहुत अच्छा है। तो मैं सोची थी कि मेहंदी लूँ, कहाँ से लूँ, फिर मेहंदी भी लगवानी।
साथ ही साथ आप देख सकते हैं इयर रिंग्स नज़र आ रहे होंगे। इतनी ज़्यादा वैरायटी है, इतनी ज़्यादा वैरायटी है कि क्या बताऊँ आपको। टॉप भी मिल रहे हैं, इयर रिंग्स भी मिल रहे हैं, साथ इन्होंने गले में पहनने वाले नेकलेस भी रखे हुए हैं। और चूड़ियों की तो बात ही ना करें, हर जगह चूड़ियाँ तो आपको नज़र आएंगी क्योंकि हर लड़की को चूड़ियाँ बहुत पसंद होती हैं। हमने चूड़ियाँ लिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ जल्दी से। ओ शिट, हो गया काम। तो एक मैंने 2 ऑरेंज लिए हैं, बाकी 2 मैंने पीच कलर लिया है, 2 बाकी एक इस तरह की ली है, एक ये ब्लैक कलर में ली है, और बाकी भी मैं आपको दिखा देती हूँ। बाकी भी सब ऑलमोस्ट सेम है। तो लड़कियों का तो खुशी यही होती है चांद रात की कि चूड़ियाँ हों। और एक इसमें भी देखते हैं, इसमें भी सेम है। मैं ये वाली एक मिनट ये ऊपर रखती हूँ पहले। तो माशाल्लाह हम बहनें ज़्यादा हैं तो हम सबके मोस्टली जो ड्रेसेस के कलर्स हैं वो भी सेम ही हैं, सेम ही है। तो इसलिए फिर हमने ज़्यादातर ना आप देख रहे होंगे वही एक जैसे कलर लिए हैं। मैं ये देखें, वही। अब जो मैं आपको जिस शख्सियत से मिलाना चाहती हूँ ये अब्बू रूहान है, जो कि पाकिस्तानी ड्रामे में हमेशा जो शादी करवाते हैं मौलवी साहब, वो हमेशा यही होते हैं। तो इन्होंने कोई 137 निकाह करवाए पाकिस्तानी ड्रामे में। और अंकल ने मुझसे स्पेशली कहा, बेटा, मैं उन्होंने बताया कि अंकल मैं व्लॉग में आपको डालूँगी, तो उन्होंने कहा कि सबको बताओ कि मेरी डील्स चल रही हैं और 20% ऑफ चल रहा है। ये तारी रोड में होते हैं और इनकी बहुत अच्छी होती है। और उसके बाद मैं पार्लर चली गई थी पेडिक्योर मैनिक्योर वगैरह के लिए, लेकिन वही देख सकते हैं कि यहाँ भी हालत इस तरह हुई भी, इतना ज़्यादा क्राउड था यहाँ पे। और वापसी में मैंने नूडल्स खाए क्योंकि मुझे पता था कि सहरी का टाइम हो जाएगा, लेकिन मैं साथ अपने नूडल्स ले गई थी, लेकिन मुझे वहाँ पे सहरी मिल गई थी पार्लर में। और टाइम देख सकते हैं 6 बज गए हैं। और मेहंदी लगवाने के लिए मैंने घर पे आंटी को बुलवा लिया। जो मेरी सिस्टर को ये था कि हम आप जो नेट से तस्वीर निकाल के देंगे वैसे ही लगाना, तो ये अपनी मर्ज़ी से लगा रही थी। तो इसलिए हमने कहा कि अम्मी आप इनसे लगवाएं, हम कहीं और जाके देखते हैं। तो साथ ही साथ मेरे फेस पे इचिंग होने लग गई थी, तो फिर मैंने ककम्बर लिया और इसमें इस तरह का ना डाल दिया था ताकि ये आइस बन जाए इसको, फिर मैं अपने फेस पे इसका मसाज कर सकूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ना मेरा फेस बर्न हो रहा था। मेहंदी वाली आंटी के लिए मैंने चाय चढ़ा दी थी। उसके बाद मैं डायरेक्ट निकल गई। मैंने अम्मी से कहा आप खुद निकाल लेना बिल्कुल, क्योंकि आगे पता नहीं लड़की हमें मिले या ना मिले, क्योंकि हमें स्पेशल मेहंदी लगाने एक हमारी बाजी आती हैं और बहुत ज़बरदस्त लगाती हैं, तो हमें उनकी एक आदत थी। मगर कुछ रीज़न की वजह से वो शायद आ नहीं सकी, तो अल्लाह उन्हें सेहत दे। लेकिन फिर साथ में अपनी मेहंदी ले आई थी और हमने फिर यहाँ आखिर लड़की ढूंढ ली और उसने मुझे इस डिज़ाइन की मेहंदी लगा। इस दफ़ा मैंने सोचा था कि मैं हैवी मेहंदी लगाऊंगी, लेकिन फिर भी एट द एंड मुझे ये हुआ कि मैं लाइट लगवा लेती हूँ। जबकि मेरी माशाल्लाह सिस्टर्स ने बहुत अच्छे डिज़ाइन की हैवी लगाई थी, लेकिन मैंने बस कहा मुझे बंच ही बनवा दें। तो ये मैंने आगे ये लगवाई थी, आगे की बहुत प्यारी थी। एक ये थी। तो बस यही होता है कि जिसका जो दिल हो वो लगाए। तो मेरा जिस तरह का ड्रेस था तो मैंने कहा कि मैं सिंपल बंच लगवा लेती हूँ, वरना मेरी सिस्टर्स देख रहे होंगे तो हेवी मेहंदी लगवा रही थी, तो उनकी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी लगी थी वैसे। और एक सीधे हाथ में मेरा बंच इस तरह का था, थोड़ा सा डिफरेंट था। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप भी डिज़ाइन बना सकते हैं। और साथ अपने यूट्यूबर की मोहब्बत में एस और .d डाल दीजिएगा। और यहाँ पे फाइनल लास्ट इफ्तारी थी, तो यहाँ पे आज बन रहे थे चिकन के पकोड़े। तो अम्मी ने सारा मसाला लगा दिया था, लेकिन मुझसे कहा था कि आप फ्राई करो। सारा काम माशाल्लाह अम्मी कर लेती हैं, बस एट द एंड अम्मी कहती हैं कि फ्राई कर दो, तो वो मैं आसानी से कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं जल्दी से एक एक करके पहले लगा रही थी। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं एक एक करती रही तो फिर कल ईद हो जाएगी। तो फिर मैंने एक साथ जल्दी से किया और फिर मैंने इसे फ्राई किया। तो यकीन करें कि इतने स्पाइसी बने थे, जैसे पॉप्स होते हैं ना नैगेट्स टाइप, वैसे ही बने थे और इतने ज़्यादा क्रिस्पी थे। अगर आपको रेसिपी चाहिए हो ना तो आप मुझे वो भी बता दीजिएगा। और साथ ही साथ आज यहाँ पे पकोड़े बन रहे हैं। वैसे तो हमेशा हमारे घर में आलू के बन रहे होते हैं, लेकिन आज हमारे घर में मतलब मिक्स वाले जो पकोड़े होते हैं ना वो बेसन के ये बने थे। और उसके बाद अम्मी लोग बाज़ार से ही हमारे लिए पानी पूरी यानी गोलगप्पे ले आए थे, चना चाट ले आए थे और जो गन्ने का जूस होता है ना शुगर कैन का जूस वो ले आए थे। तो यहाँ पे हमारे इफ्तारी कंप्लीट हो गई। आज की लास्ट इफ्तारी थी, तो फैमिली फ्रेंड्स के घर से काफ़ी सामान आ गया था। चांद रात की खुशी में केक्स आ गए थे, रहमत श्री की मिठाइयाँ आ गई थी। तो अगर वो देख रहे हैं तो उनके लिए भी थैंक यू। और बहुत सारी चीज़ें आ गई थी साथ।
रहमत शीरी का एक और केक भी आ गया था। तो मतलब चांद रात की खुशी का इज़हार हमारे फैमिली फ्रेंड्स ने इस तरह किया। और उसके बाद अम्मी लोग घर पे फ्लावर्स ले आए थे, उन्होंने अपने बच्चों को पहनाया क्योंकि हमने सारे रोज़े रखे थे और हमारे वर्कर्स ने भी, तो उनको भी पहनाया। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।